आज आप सभी को मैं लेके जा रहा हूँ उन्ना टू किन्नौर रूट पे। तो ये अभी हम शिमला पहुँचे हैं। ये शिमला का व्यू है सारा और ये थ्रो बैक वीडियोज़ हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हम आपको अपनी पुरानी लाइफ के बारे में भी सारा बताएं, क्योंकि बताना ज़रूरी है। अब फैमिली की तरह ही हो आप सभी भी हमारे लिए। तो ये हम जब शिमला से किन्नौर जा रहे हैं तो रास्ते में नारकंडा जगह आती है। वहाँ की ये खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, देखिए कितना अच्छा नीचे घर बने हुए हैं और इन लोगों का रहना सहना कितना मुश्किल होता होगा। मैं तो यही सोच सोच के परेशान रहता हूँ। फिर हम आगे जाके चोरा पहुँचे। ये चोरा के पास वाटरफॉल आता है। अभी तो ये रेलिंग लगा के बंद कर दिया गया है, पर पहले ये ओपन था, तो ऐसे स्टाइल के लिए सभी वहाँ पे गाड़ियाँ धो लेते थे। फिर इसका बहुत विरोध हुआ था, फिर सबकी वहाँ पे गाड़ियाँ धोनी बंद कर दी। इसीलिए मैंने गाड़ी धोने वाली वीडियो नहीं डाली है इसमें, कहीं फिर ऐसे ना हो कि हमारा पुरानी वीडियो निकाल के चालान कर दें। तो ये गाड़ी जो है अभी हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ी है। इसको मैंने 1 लाख किलोमीटर चलाया। पूरे इंडिया मुझे लगता है किसी ने चलाई नहीं होगी पेट्रोल ऑटोमेटिक, और इसकी एवरेज थी सिर्फ 5-6 की। ये जाते जाते भी तेल के पूरे टैंक पीती थी, 3 टैंक खाली करती थी जाते जाते उन्ना टू किन्नौर। रास्ते में हमारे ससुराल पड़ते हैं रामपुर बशहर। तो रामपुर बशहर से हम आगे निकले थे घूमने के लिए किन्नौर की तरफ। चोरा से निकलने के बाद आगे भावानगर आता है। भावानगर क्रॉस करने के बाद जो जगह आएगी वो आप देखना, आपको ऐसे लगेगा इराक में पहुंच गए हैं। तो ये जो सारी जगह है जो भावानगर के पास की है, जहाँ पे सेब के पेड़ लगे हुए हैं, इनको सेब भी लगे हुए हैं। और जब आप इन सेबों को देखते हैं ना तो इतने लाल सेब होते हैं कि खाने का दिल करता है। और ये जो रास्ता पूरा आता है, ये रास्ता ऐसे लगता है जैसे हम इराक में पहुँच गए हों। वहाँ पे जाके इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है कि क्या ही बात है। आप सब भी जब जाओगे तो ज़रूर इस रास्ते से जाके आना। और ये रास्ता आगे सीधा पू को भी जाता है। मैं तो रिकोंगपियो को चला गया था, पर ये रास्ता सीधा आगे पुआरी से पू को जाएगा और बहुत अच्छा रास्ता है। ये एकदम साफ रोड है, शांत रोड है। तो जब भी हम जाते हैं तो जहाँ से रास्ते में किन्नर कैलाश के दर्शन भी होते हैं। आगे दिखाऊंगा मैं आपको वो सब भी, आप देखते जाइए, मेरे साथ चलते जाइए। ये देखिए ये पहाड़ी वाले रोड जो यूट्यूब पे फेसबुक पे बहुत वीडियोस इनकी वायरल होती हैं इन रोडों की। इनसे पानी भी ऊपर से टपकता है, गाड़ी पे गिरता है। तो ये सारे पहाड़ काट के रोड बनाए गए हैं और इतनी रिस्की रोड है कि चलाने से पहले अगर आप नीचे देखोगे ना तो चलाने का गाड़ी दिल नहीं करेगा आपका, नीचे दिखाई तक नहीं देता है। तो फिर वो जो मैंने वीडियोस बनाई हैं सारी कैमरे से जूम करके ही नीचे को जब दिखाता हूँ तो तभी दिखता है। इतने अच्छे रोड बने हैं कि गाड़ी चलाने का दिल करता है कि अभी रुकें ही ना, आगे चलते जाएं। इतने अच्छे व्यू हैं। चलते चलते मैं पहुंच गया रिकोंगपियो। रिकोंगपियो में मुझे थोड़ा काम था, पर नीचे उतर के जब मैंने व्यू देखा तो सोचा कैमरे में कैद करना चाहिए। और इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई थी, ऐसे लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर में आ पहुँचे हैं। और बादल तो ऐसे पहाड़ों के ऊपर छाए हुए थे जैसे लग रहा था कि पहाड़ों में बादल नहीं है, बादलों में पहाड़ हैं। और फिर इसके बाद मैं निकल गया सुसाइड पॉइंट के लिए। वहाँ पे जाके सुसाइड पॉइंट देखा और ये इतना गहरा था कि देखने का नीचे को दिल नहीं करता था, दिल घबराता था, डर लगता था। मैं रोड से थोड़ा पीछे हट गया। फिर पीछे हट के मैंने ये सारा नज़ारा कैमरे में कैद किया। जूम करके दिखा रहा हूँ पर जूम भी प्रॉपर नीचे नहीं जा रहा है। और मेरे साथ वाले साथी मुझे आवाज़ें दे रहे थे, पीछे आजा, गिर मत जाना। ये देखिए कितने बादल छाए हुए हैं। बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे धरती पे ही आ गए हों। और इतना अच्छा व्यू हो तो कैसे ना वहाँ पे दिल लगे। ऐसे लग रहा था, मुझे तो ये फील आ रहा था कि इन बादलों के पास जाके इनके ऊपर चलना चाहिए, इतने नज़दीक लग रहे थे। तो ये सब नज़ारा मैंने अपने कैमरे में कैद किया और ये सब मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। फिर इसके बाद हमारा था वापस आने का प्लान। वापस आए तो रास्ते में एक जगह लैंडस्लाइड हो रहा था। लैंडस्लाइड इतनी खतरनाक थी कि एक बार में तो मैं डर ही गया था कि आगे जाके पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आगे जो रोड आता है वो निगुलसरी वाला रोड भी आता है। वहाँ पे हर टाइम लैंडस्लाइड होती रहती है, चाहे कोई सा भी महीना हो, बरसातें हो या ना हो। वहाँ पे आजकल एक साइड का ही रोड खुला रहता है, एक साइड का बंद रखते हैं। और वहाँ से इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो के आधे से ज़्यादा पहाड़ रास्ते से निकल चुका है। तो फिर दिल में थोड़ा डर भी था, पर जाना तो था ही वापस। फिर चलते गए, दिल से डर को निकालते गए, आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ने के बाद दिल को सुकून देने वाली जगह आई जहाँ पे भर भरा के सेब लगे हुए थे पेड़ों को, लाल लाल सेब लगे हुए थे। उनको हाथ लगाने से ही वो नीचे गिर रहे थे और इतने मीठे सेब थे। ये खाने के बाद इतना मज़ा आया कि हमने सबने 2-2, 3-3 सेब खाए खाने के लिए, पर पहले इनसे परमिशन लेनी पड़ी थी हमें।
फिर इनके सामने ही देखे कैसे नदी चल रही है और सामने देखिए रास्ता कितना कच्चा रोड है और कितने कच्चे पहाड़ हैं। स्लाइड अक्सर होती रहती है और रोड ऐसे ही चला जाता है साथ ही जब स्लाइड होती है तो। और ये जो सेब का पूरा बाग है, ऐसे किसी को अंदर जाने भी नहीं देते हैं, पहले इनसे परमिशन लेनी पड़ती है तभी अंदर जा होता है, नहीं तो पिटाई भी करते हैं। घूमने के बाद फिर शाम को हम निकल गए अपने रूम के लिए, वहीं पे हमारी स्टे थी। तो जब वहाँ पे रुके हुए थे रात को तो ऐसे ही बैठ के गप्पे लगा रहे थे। अंदर बैठे हुए थे तो बाहर सांप निकल आया था, किसी साथी ने देखा था। तो फिर उस सांप को पकड़ के हमारे साथ के कुछ साथी ऐसे थे कि उन्हें उसने पूंछ से ही पकड़ लिया और वो सांप इतना लंबा था कि देखते ही डर लग रहा था, पर इन्होंने उसे पूंछ से पकड़ा। पर वैसे सुना है कि ठंडे इलाके में सांप निकलते नहीं हैं। फिर हमने वहाँ पे पता किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले इन बाबा जी की धरती है जहाँ पे पहले ये रहते होते थे। तो करके फिर हमें लगा कि चलो हमें भगवान ने दर्शन दे दिए, भोले बाबा जी के नाग ने हमें दर्शन दिए तो हम किस्मत वाले होंगे। इन्होंने तो इस सांप को ऐसे पकड़ा था जैसे ये स्नेक कैचर हो। फिर इसको पकड़ के उठाने के बाद सीमेंट वाले बैग में डालने लग गए, पर डालने से पहले इसने एक बार डसने की कोशिश भी की, तब सब पीछे हट गए थे। पर फिर इसको धीरे धीरे करके प्यार से सीमेंट वाले बैग में इन्होंने डाल लिया। डालने के बाद फिर इसको बांध के ऊपर से पूरा प्रॉपर देखा कहीं बाहर से दांत निकाल के न डस दे। तो फिर इसको बंद करने के बाद नीचे ले गए ये लोग, नीचे नदी के किनारे इसको छोड़ के आए खुली हवा में, क्योंकि मारना नहीं था इसे। फिर हम लोग सुबह उठे, सुबह उठने के बाद निकल लिए वापस। तो वापस आते आते फिर इतनी अच्छी जगह दिखी हमें, इतने अच्छे पहाड़ थे कि एक पहाड़ों के ऊपर एक पेड़ तक नहीं था, इनके ऊपर बिल्कुल पत्थर ही पत्थर थे। ये सारे इतने मजबूत पहाड़ है कि सोच सोच के हम परेशान हो रहे थे कि जिन्होंने इतनी मेहनत से ये रोड बनाया है कैसे इतने रोड काटे होंगे। और तब तो कहते जब ये रोड बना है तब तो हाथों से ही कटाई होती थी इन पहाड़ों की। इतने स्ट्रॉन्ग पत्थर हैं कि इन्हें काटने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी लेबर लगती होगी। आगे गए, आगे तो देखा प्रोजेक्ट का काम चल रहा था और वहाँ पे इतनी सारी मशीनरी लगी थी। पोकलैंड्स मेरे हिसाब से कम 15 से 18 पोकलैंड मशीनें वहाँ पे काम कर रही होगी। ऐसा लग रहा था जैसे जहाँ पे दिन रात काम चलता हो। साथ में पानी ऐसे चल रहा था जैसे सड़क पे पानी आने वाला हो। इतना सुंदर व्यू लग रहा था कि वहाँ से आने का दिल नहीं कर रहा था। यहाँ का व्यू देखिए कितना नेक्स्ट लेवल व्यू है। यहाँ पे दिल ऐसे लगेगा आप सबका अगर आप लोग आओगे कि जहाँ से जाने का दिल आपका कभी नहीं करेगा। ये देखिए बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है कि पास से खड़े होकर लगता है कि हम आसमान के पास ही पहुँच गए। और इतनी ज़्यादा हाइट पे पहुँचे हैं ना कि रोड भी देखिए आप कितना सा रोड है। अगर यहाँ सामने से गाड़ी आ जाए तो पास देने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, डर बहुत लगता है। नीचे खाइयाँ इतनी गहरी हैं कि नीचे तक देखने को दिल नहीं करता। ये वाला रोड देखिए आप, जो अक्सर आपने वीडियोस में ही देखा होगा, कभी इंस्टा पे कभी फेसबुक पे। इस रोड की खूबसूरती ये है कि ये पूरा वैसे पहाड़ है पर ये बीच से काट के बनाया गया है यहाँ से रोड। और इस रोड को जब आप क्रॉस करते हैं तो जब आप नीचे को देखोगे तो इतनी गहरी खाइयाँ हैं कि डर लगता है। जहाँ से निकलने के बाद फिर हम पहुँच गए अपने ससुराल। ये हमारे ससुराल के पास का रोड है। तो जब जैसे ही हम घर के नज़दीक पहुँचे तो सोचा थोड़ा यहाँ के व्यू को भी कैमरे में कैद कर लिया जाए। ये तो सिर्फ रोड की वीडियो, आगे मैं आपको यहाँ की सारी खूबसूरती दिखाऊंगा, चलिए मेरे साथ। ये है ससुराल के पास का व्यू जो कि नेक्स्ट लेवल व्यू है, प्रो लेवल ही कह सकते हो आप इस व्यू को। देखिए नदी के किनारे कैसे गांव बसा हुआ है, पर बरसातों में इन लोगों को थोड़ी टेंशन भी रहती है कि अगर पानी ज़्यादा आ गया तो कहीं घरों में ना घुस जाए। यहाँ के सबसे मज़े की बात तो ये है कि जहाँ पे बिल्कुल सुकून भरे पल आप बिता सकते हो और कोई यहाँ पे आके ऐसे नहीं रहता है कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। जहाँ कहीं ऐसे लगता है जैसे हम पूरी दुनिया से कट चुके हों, इतने ज़्यादा शोर शराबे से दूर आके कहीं हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये देखिए बादल कैसे पहाड़ों के ऊपर आए। रामपुर शहर से जब आप आगे की तरफ जाते हो तो आपको हर जगह से ऐसा ही नज़ारा दिखेगा, बादलों से ढके हुए पहाड़।
फिर हम ससुराल से थोड़ा घूमने निकले बाग बगीचों की तरफ, जहाँ पे माता भीमा काली जी का मंदिर है। मंदिर की बैक साइड पे ही सेब के बगीचे हैं, तो मैं उन बगीचों में थोड़ा घूमता रहा, टहलता रहा। टहलने के साथ साथ थोड़ा एंजॉय भी किया। तो फिर मैं वहाँ पे वीडियो शूट भी कर रहा था, कुछ हसीन पल जो कैमरे में कैद किए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब हम लोग घूमने जाते हैं, हम तो इधर घूम घाम के पूरा नज़ारा लेते हैं, पर जिन्होंने ये पेड़ लगाए होते हैं उन्हें पता है कितनी मेहनत होती है इसको फल तक लाने के लिए। जो इसको सेब लगते हैं वो ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही लग जाएंगे, इनकी देखभाल बच्चों से भी ज़्यादा करनी पड़ती है। बेचारे सुबह शाम इन खेतों में ही रहते हैं। तो इसलिए आप सब भी जब जाएं वहाँ पे तो ज़रूर इन बाग बगीचों में भी घूमें। टहलने का बहुत मज़ा आता है, अच्छे से टाइम स्पेंड होता है। और इस मंदिर में जाएं, मंदिर में जाके माथा टेकें। ये मंदिर बहुत अच्छा है, सुना है कि हर किसी की मुराद पूरी होती है जहाँ पे जाने से। तो ज़रूर इस मंदिर का विज़िट भी आप लोग करें। इधर घूमते घुमाते टहलने के बाद फिर हमें घर भी निकलना था, तो घर जाके शाम को तैयारी भी करनी थी। तैयारी करने के बाद निकल पड़े फिर हम घर के लिए। तो जब हम रास्ते में जा रहे थे, नारकंडा के पास पहुँचे तो वहाँ पे ताज़ी बर्फ़ पड़ रही थी। उसी टाइम वहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी। इस स्नोफॉल को देख के फिर हम वहाँ पे रुक गए और गाड़ी से उतर के स्नोफॉल का मज़ा लेने लग गए। और इतना ज़्यादा आनंद आ रहा था कि क्या ही हम आपसे बता नहीं सकते, इतना ज़्यादा आनंदित दिल हुआ वहाँ पे। और हम इसके साथ बर्फ़ के खूब खेले। वहाँ पे हमारे साथ कुछ सैलानी भी थे, वो भी बर्फ़ के साथ खेल रहे थे। खेलते हुए जब हम एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंक रहे थे, तो जब मैं बर्फ़ नीचे से उठा रहा था तो हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे हाथों के ऊपर ही बर्फ़ जम गई। और ये तो अच्छा हुआ कि हम सर्दियों वाले कपड़े साथ लेके गए थे, अगर ना लेके गए होते तो हमारा तो वहीं पे पोपट हो जाता है, सर्दी में हम जम ही जाते। तो इस बर्फ़ के ऊपर चलने के चक्कर में 2-3 बार गिरा भी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं इस बर्फ़ में ही ना धंस जाऊं। इससे अच्छा हम गाड़ी में बैठ के गाड़ी के अंदर से ही इस वीडियो को शूट करते हैं और इन पलों को कैमरे में कैद करते हैं। और ये बहुत ही हसीन पल थे। देखो चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा जैसे सफ़ेद चादर ही सारी बिछ गई हो। तो आगे जाके जब हम थोड़ा सा आगे गए तो रोड पे ऊपर भी बर्फ़ पड़ रही थी। तब हमें ये डर था कि कहीं ज़्यादा स्नोफॉल हो गई तो हम लोग इधर ही ना फंस जाएं, तो इससे अच्छा हम घर को निकलते हैं। अंदर से गाड़ी चलाते हुए दिल तो कर रहा था कि यहीं पे रुकना चाहिए, पर रुकने के बाद जो परेशानियां आती हैं ना, वो तो वही जानते हैं जो बर्फ़ में फंस के पहले आए हो। जिन्होंने कभी बर्फ़ में फंसना देखा नहीं है वो नहीं इन परेशानियों को समझ सकते। स्नोफॉल होने के बाद जब रोड पे ये बर्फ़ जम जाती है तो गाड़ियाँ बहुत स्किड करती हैं, तो इससे जान का भी खतरा रहता है कि गाड़ी कहीं स्किड करके नीचे खाई में ना चली जाए। और इतनी गहरी खाइयाँ होती हैं कि बंदा वहाँ से खड़ा होकर नीचे तक देख भी नहीं पाता है। गाड़ी तो क्या ही देखनी है, नज़र नहीं जाती जहाँ तक, वहाँ से अब गाड़ी क्या दिखेगी नीचे गई हो। तो फिर इससे अच्छा हमने कहा घर को ही निकलते हैं। बस फिर इस होते हुए स्नोफॉल को हमने वहीं पे छोड़ दिया। फिर हम धीरे धीरे घर के लिए निकलने लग गए। तो वैसे तो थोड़ी बहुत गाड़ी स्किड हो रही थी, पर दिल तो डर रहा था, पर क्या करना था, गाड़ी तो चलानी थी। पर आगे जाके फिर एक और जगह आई जहाँ पे ये स्नोफॉल और ज़्यादा हुई थी। तो फिर हमसे रहा नहीं गया, हम फिर वहीं उस तरफ गाड़ी ले गए और गाड़ी के साथ ही वीडियो बनाने लग गए। बाहर तो निकलने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग। अगर हम बर्फ़ को हाथ में उठा रहे थे तो हाथ एकदम से जम जा रहे थे, इसीलिए गाड़ी के अंदर ही बैठ के बाहर से वीडियो बनवाई। मैं अंदर बस गाड़ी चलाता रहा। रोड थोड़ा साफ था, रोड पे अभी इतनी ज़्यादा बर्फ़ उस तरफ आई नहीं थी। जो मेन रोड था उस पर तो थोड़ी बर्फ़ आ गई थी। बस फिर हम उस एरिया से निकल आए, आगे जाके थोड़ा प्लेन एरिया आ गया। तो उस रोड पे बाइक राइडर्स भी थोड़ी रेस्ट कर रहे थे, उन्हें भी लगा होगा कि ये रोड थोड़ा प्लेन है तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाके भी थोड़ा स्नो वाला एरिया आएगा जहाँ स्नो पड़ी हुई है। ये देखिए आप, शीशे के ऊपर अभी भी स्नो पड़ रही थी, तो हम इस एरिया को जल्दी से जल्दी क्रॉस करना चाहते थे। इस ब्लॉग में मैं आपको यहीं तक दिखाऊंगा, बाकी आप जुड़े रहना मेरे साथ। तो मैं आपको अगले ब्लॉग में कुछ और भी हिमाचल प्रदेश की सुंदर सुंदर जगह के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।